हार्दिक शुभकामनाएं। और कविताएं तो बहुत हैं, लेकिन आज अचानक से सर ने रिक्वेस्ट कर दिया। और चूंकि मैं एक सिविल इंजीनियर भी हूँ और कंसल्टिंग सिविल इंजीनियर हूँ, तो बिल्डिंग डिजाइन इंश्योरेंस का भी काम करता हूँ। और उसी साथ में मुझे जहाँ ऐसा लगता है कि हाँ पर्यावरण को क्षति हमारी वजह से होने को होती है, तो मैं कहीं ना कहीं उसे रोकने का भी प्रयास करता हूँ। इसी तारतम्य में मुझे लगा कि मैं हर तरीके के कंस्ट्रक्शन को तो नहीं रोक सकता, लेकिन कहीं ना कहीं उसको रिकवर करने के लिए मैं वृक्षारोपण कर सकता हूँ। तो मैंने बहुत सारे वृक्ष वहाँ पे रोपण किए। और हमारा उद्देश्य सिर्फ रोपण करना ही नहीं होता, सिर्फ पौधा लगाना नहीं होता, हमें उस पौधे को पेड़ बनाना होता है। तो हम लगभग 100 सेल्फ डिपेंड अभी तक पेड़ कर चुके हैं। अब वो खुद उनका जीवन आगे बढ़ा रहे हैं और हर वर्ष नए नए पौधे हम रोपित करते हैं और उनको वृक्ष बनाने के लिए प्रयासरत हैं। तो अब इसी को मैंने कविता में किस तरीके से पिरोया है मैं आपको सुनाता हूँ कि एक दिन मैं अपने बरामदे में बैठा, जब हम लोग ने घर का निर्माण प्रारंभ किया और जब वहाँ पे कुछ भी झाड़ थे, पेड़ थे या जो भी थे, तो वहाँ हमने सब साफ कर दिया। तो एक चिड़िया वहाँ रहती थी बहुत सालों से। तो हमने अपना घर तो बना लिया, लेकिन उसका घर बर्बाद कर दिया। वो भी जीव है। तो जब घर बन गया और फिर मैंने अपनी आदत के अनुसार वहाँ पे वृक्षों को रोपित किया। जब वृक्ष रोपित किया तो कई सालों बाद वापस वो चिड़िया आ गया। तो मुझे ये ध्यान में आया कि चिड़िया जो इतने दिन पहले मुझे दिखी थी, जब मैं इस जगह पर पहली बार आया, तो आज वापस अचानक आ गई। तो मैंने उस चिड़िया के साथ कुछ वार्तालाप किया। वो वार्तालाप कविता के माध्यम से आपको सुनाता हूँ कि वो नन्ही चिड़िया बड़े दिनों में पुनः यहाँ पर आई है। वो नन्ही चिड़िया बड़े दिनों में पुनः यहाँ पर आई है और नित्य नौपथ भ्रमण कर हजार के लाई है। खोज रही स्थान यहाँ अपना महल बनाने को, शायद उसका मन अब है यही कहीं बस जाता। मैंने बोला संशय है क्या? अब मैं तो सिविल इंजीनियर, तो अपने दिमाग में तो वही व्यवसायिक दृष्टिकोण चलता हमेशा। अरे क्या एक और नजर बनाने का काम है? मैंने बोला संशय है क्या? अभी मुझे तुम बतलाओ और औरों के जैसे तुम भी समाधान मुझसे पाओ। वो बोली तुम कलाकार, थोड़ी सी मुस्कुराई और फिर बोली, वो बोली तुम कलाकार नौ क्रियाकलाप करोगे और दोहन कर प्रकृति का मुझको आबाद करोगे। मैंने बोला सुन चिड़िया, इंजीनियर वाला एटीट्यूड है। अरे मैंने बोला सुन चिड़िया, तू क्या क्या काम करेगी? घर ऐसा बना के दूंगा जीवन भर याद करेगी। मैं गढ़ता हूँ उस घर को जो सर्व सुविधा युक्त हो और वास्तु की दोष बलाओं से परिसर सारा मुक्त हो। ऐसी सामग्री लगाऊंगा जो वर्षों तक बिन जंग रहे और तू ही नहीं पीढ़ियां तेरी सदियों तक इसके संग रहे। हंसी फूटी उसकी ये सुन। मनुष्य का अभिमान देखिए, हमें ऐसा लगता है कि हम ही सभी कुछ चीज बना सकते हैं, लेकिन प्रकृति ने कितनी सुंदर रचना करी है उसको समझ। हंसी फूटी उसकी ये सुन, बोली हाँ तुम ज्ञाता हो नव जीवन के नव शैली के तुम ही तो निर्माता। अरे प्रकृति को तजते हो क्या तुम ही हो वो मानव, करते दोहन धरती का। अरे दानव हो तुम मानव। तुम लाख उगालो हीरे अपने घर की फुलवारी में और बिन वर्षा और पवन के फिर राख मिलेगी क्यारी। मैं वर्षा में भीगूंगी, सर्दी में भी ठिठुरूंगी। गर हुआ प्रलय मौसम का तो सब कुछ मैं सह लूंगी, पर निज स्वार्थ के खातिर प्रकृति को कष्ट न दूंगी। जो देती वो स्वेच्छा से बस वह सामग्री लूंगी। मेरा बने आशिया कमतर में रह लूंगी, पर निस्वार्थ के खातिर माता को कष्ट क्यों दूंगी। अरे अब भी समय नहीं बीता, मानवता का काम करो, छोड़ प्रकृति का दोहन, मात समान प्रणाम करो। देखिए वो इतना एक पल में सदियों तक ना पाओगे और थोड़े से आशीष से आनंदित हो जाओगे। जय हिंद, जय भारत।